नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं प्ले विद योगी। और आज हम लेके आए हैं एक नई गेम सीरीज मिडल अर्थ। इस गेम के दो पार्ट आ चुके हैं, मिडल अर्थ शेडो ऑफ मॉर्डर एंड शेडो ऑफ वॉर। तो पहले हम शेडो ऑफ मॉर्डर को खेलेंगे। तो मैं लेके आऊँगा 11 वीडियो की एक सीरीज जिसमें कि कंप्लीट वॉक थ्रू रहेगा शेडो ऑफ मॉर्डर का, और साथ ही साथ आपके भाई का नरेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो इस गेम में पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। बेसिकली ये गेम, अगर आपने हॉबिट या फिर लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स नाम की कोई मूवी अगर देखी है, तो जो कैरेक्टर्स उसमें आपको देखने के मिलते हैं जैसे कि ऑक्स, उरुक्स, रेंजर, ये सभी कैरेक्टर इस गेम में हैं। और ये कहानी कहीं बिटवीन हॉबिट और शेडो ऑफ मॉर्डर के बीच के किसी समय की कहानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गेम के शुरू में आपको जो ये रेड दिखाया गया है, ये इस गेम का मेन विलन, जो कि डार्क लॉर्ड के नाम से जाना जाता है और सोरोन इसका नाम है, यानी डार्क लॉर्ड सोरोन। तो गेम की शुरू होते ही ये एक दाढ़ी वाले भैया हैं, ये है टेलियन। ये इस गेम का प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो है, और पेशे से ये एक रेंजर है। अब रेंजर क्या होता है? तो रेंजर बेसिकली किसी एक स्थान का कीपर होता है। तो ये कहाँ के कीपर हैं? ये मोर्डोर, जो यहाँ का वर्ल्ड है, जो ये काल्पनिक जो फिक्शनल वर्ल्ड बनाया गया है मोर्डोर, उसका ये ब्लैक गेट का कीपर है। तो गेम की शुरुआत में जब इसको दिखाया गया तो ये एक डेड बॉडी इसके सामने पड़ी है, और ये और कोई नहीं, इसका खुद का बच्चा है। और ये जो टुकड़ा सा दिख रहा है आपको एक स्वॉर्ड का, ये इसके बच्चे का ही टुकड़ा है। अब ये कैसे, इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इसी सीरीज में अपन अब जानने वाले हैं। तो आप एंजॉय करिए, और जैसे मुझे लगेगा कुछ एक्सप्लेन करने का गेम में, वैसे वैसे मैं बीच में आपको परेशान करूँगा। तो लेट्स बिगिन। Dear Hio, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? You'll have to hit harder if you want to best your father. Hard enough? Parry, son. Don't forget to block. Perhaps you should not forget to hit. Stay alert, dear. Your enemy will not always be as he appears. Easy, son. You're not a soldier yet. हाँ तो भाई लोग, ये जो ट्रेनिंग का सीन दिखाया था उसके कुछ समय बाद ही ये ब्लैक गेट पे अटैक हो जाता है रुक्स वगैरह का, यानी कि सोरोन की आर्मी का। बेसिकली इस गेम में मुख्यतः तीन जो बॉस कहेंगे इनको, मुख्य बॉस जो तीन मेन विलन हैं, जो कि सोरोन के अंडरलिंग्स हैं, मतलब सोरोन के अंडर उनके आदेश पे काम करने वाले हैं। इन तीनों के नाम के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका हैमर ऑफ सोरोन, एक टावर ऑफ सोरोन, और एक ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन। जिसमें हैमर ऑफ सोरोन और टावर ऑफ सोरोन जो है, ये ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन के अंडर काम करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं इस गेम का जो लास्ट बॉस होगा वो आपको ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Remember, son, launch deep and cut deeper. These orcs are much stronger than any we've ever seen. They're not orcs, they're lyrics. They're far worse. There's too many. Go find your mother. Go find your mother. Keep her safe. I'll be right behind you. Go. Am I dead? You are banished from death. हाँ तो भाइयों, अब ये जो लेडी दिखाई जा रही है ये हमारे टेलियन भैया की वाइफ है। तो अभी अपन ने देखा कैसे इसके बच्चे के साथ जो घटना घटित होती है वो स्वॉर्ड को देखते ही इसको रिमेंबर होती है, वैसे ये वाइफ को देख के भी अब कुछ घटनाएं इसको रिमेंबर होगी।
देखते हैं क्या याद करता है ये, क्या याद आता है इसको। Winds and waters may you cross, see mountains white and blue, but on your road, let's not forget the love I have for you. Dance on beaches in Amphalis, sleep in moonlit fields of view. May you cross another golden age, with preciousness free-flowing, with halfling elves and dwarves engage, their wisdom on you bestowing. Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Dear, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Come on. I should have left when we had the chance. Don't move. I'll clear a path. I'm outnumbered. Stealth is my only advantage. Stop feasting! We must return! हाँ तो भाई लोग, आ गए हैं हमारे इस गेम के दो बॉस। ये जो सामने आपको दिख रहा है मुंह पे पट्टी सी बांध के, ये भाई साहब तो हैं आपके टावर ऑफ सोरोन। ये भद्दे से कैरेक्टर, जी हाँ बिल्कुल यही। और ये जो दूसरा है, इसके मुंह पे कुछ नहीं है, जो टेलन में पीछे से अटैक किया था, ये है आपका हैमर ऑफ सोरोन। वैसे मुझे तो नहीं लगता ये इनके नाम होंगे, ये समथिंग लाइक कुछ उपाधि टाइप होगा, जैसे कि अपनी यहाँ के कई गुंडों के बारे में, राजाओं के बारे में नहीं कहते कि ये मेरा दायां हाथ है बायां हाथ है, शायद उस तरीके से। तो ये दोनों ही बॉस इसको हमारे टेलियन और उसकी फैमिली को पकड़ के लेके जाते हैं इनके लीडर के पास, जो कि हैं ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन, जो कि डायरेक्ट ऑर्डर अंडर द ऑर्डर ऑफ सोरोन काम करता है। तो इन दोनों का ये बॉस है इस गेम में। अब यहाँ पे एक ये रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके तहत इन तीनों को सेक्रीफाइस किया जाएगा, जिससे कि एक एल्फ लॉर्ड केलिम्ब्रिम्बोर को रिवाइव किया जाएगा, ताकि उसे अपना कुछ पर्सनल एजेंडा क्लियर कर सके। तो देखते हैं ये अपने इस पर्सनल एजेंडे में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते। तीनों के सेक्रीफाइस करने के बाद जैसे ये केलिम्ब्रिम्बोर जो है फ्लोड उसको बुलाता है, तो केलिम्ब्रिम्बोर इस ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन के हाथ में तो आता नहीं है, और अपना जो प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है टेलियन, उसकी बॉडी में आ जाता है और उसको मरने से बचाता है। तो अब जो ये रियल में आप देख पा रहे हैं, जो शुरू में भी दिखाई गई थी, बेसिकली ये जीवन और मृत्यु के बीच में कहीं पाई जाती है। मतलब ये पूरी तरीके से अपना टेलियन भाई मरा भी नहीं है, और पूरी तरीके से ये लाइव भी नहीं है। तो ये जो आप एक घोस्टली फिगर देख रहे हैं, ये रेत है केलिम्ब्रिम्बोर का। केलिम्ब्रिम्बोर कौन है? तो ये एक एल्फ लॉर्ड था,
और जो रेत है इसका मतलब क्या होता है, तो रेस्ट एक किसी भी From death. का घोस्टली फिगर जो होता है, घोस्टली फिगर को अपन रेत बोलते हैं। Light and dark. तो ये रेत बाई किसी कर्स के थ्रू, जो कि इसके ब्लैक लॉर्ड के द्वारा बताया जा रहा है, किसी कर्स के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। और अब जब तक जिसने भी ये कर्स उनके ऊपर डाला है, जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देते तब तक इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा ये एल्फ लॉर्ड टेलियन को बताता है। और ये कर्स लगाने वाला कौन था, तो अपन ने देखा भी है, ये मंत्र फंत्र पढ़ रहा था भाई अपना सोरोन का अंडरलिंग, क्या ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन जो था ये। तो इस गेम की अपनी जो जर्नी है इसी तक पहुंचने की रहेगी, जिसमें ये डिफरेंट जो छोटे मोटे बॉसेस हो रहेंगे उनसे लड़ेगा। कई साइड क्वेस्ट भी इसमें आपको गेम में देखने को मिलेगी। हालांकि इस गेम की साइड क्वेस्ट का मैं वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी साइड क्वेस्ट में कुछ भी समझने लायक नहीं है। बहुत ईजी टू अचीव है और कहीं खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब मैप पे दिखता है। जो यहाँ ये खड़ा है अभी अपना टेलियन या फिर इसका रेत जो भी है, इसको बोलते हैं रिफोर्ज टावर। और ये एक टेलीपोर्ट लोकेशन है। जैसे ये रिफोर्ज टावर पे को एक्टिवेट करता है, वैसे ही हर एरिया का एक रिफोर्ज टावर होता है। और चूँकि एक ओपन वर्ल्ड गेम है, बहुत बड़े बड़े एरिया हैं इसमें, तो आप अगर दौड़ दौड़ के ट्रेवल करने लगे तो ये आपका गेम दौड़ने में पूरा हो जाएगा। इसलिए ये एक टेलीपोर्टेशन वाले कुछ इस जगह दी गई हैं, कुछ रिफोर्ज टावर दिए गए हैं जहाँ आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं। चलो तो एंजॉय करते हैं गेम को, पहुँचते हैं ब्लैक हैंड ऑफ सोरन तक। An easy mistake to fix. एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में, कि इस गेम में दो बड़े बड़े वर्ल्ड हैं, दो एरिया हैं ऐसे कह सकते हैं आप। तो पहले एरिया में तो अपन को मिलेगा केवल अपना ये फर्स्ट विलन जो है, ये हैमर ऑफ सोरोन। तो जैसे ही इस एरिया में अपन हैमर ऑफ सोरोन को ख़त्म करेंगे, और ख़त्म कब करेंगे, कैसे ख़त्म होगा, तो पहले अपन को उसके जो भी अंडर काम करने वाले बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, जिनको वॉर चीफ नाम दिया गया है इस गेम में, उन वॉर चीफ्स को ख़त्म करेंगे। तो पहला टारगेट इस पहली एरिया का सभी वॉर चीफ्स को ख़त्म करना है, और फिर सीधा हैमर ऑफ सोरोन के पास जाके उसकी ऐसी की तैसी करनी है। जैसे ही हैमर ऑफ सोरोन को अपन ख़त्म करेंगे, वैसे ही दूसरे एरिया में जाने के लिए टेलियन का पाथ अनलॉक हो जाएगा, और फिर वहाँ पे अपन को बाकी दो विलन मिलेंगे। Go back to him. अब अपन अगर ये गेम दिखता है उतना आप इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा कि बस हैक एंड स्लैश गेम है, तलवार मारे जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एबिलिटीज़ अपने टेलियन भाई साहब धीरे धीरे अचीव करते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार गेम है। जैसे कि आप एक एबिलिटी ये देख सकते हैं रेत की, ये एबिलिटीज़ है डोमिनेट करने की, आप कह सकते हैं किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की। रेत किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, तो झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं होता, कोई और झूठ बोल देगा। किसी भी ऑर्क से अपन किसी वॉर चीफ की, किसी कैप्टन की इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं, और उस कैप्टन और वॉर चीफ की जो वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ है, वो निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर ओक्स होंगे जो उनकी इन्फॉर्मेशन की वीकनेस वगैरह रखते होंगे। उन्हीं से उनकी वीकनेस या स्ट्रेंथ पता चलेगी। बाकी केवल उनको अपन को ये पता करना है कि कौन सा और का क्या नाम है, वो कैप्टन है, वॉर चीफ है, ये सब केवल किसी भी और को आप लीजिए और उससे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन गेम के मेन मिशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेन मिशन में विलन आता है ये गिमीब, क्या अजीबोगरीब नाम साला। चलो जो भी है ये, इसको अपन को पकड़ना है, क्योंकि ये भाई ये छोटा बच्चा उरुक था, इसने इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इसके दिमाग को पढ़ा गया है, एंड थॉट्स कैन नेवर लाई। ऐसा भाई हमारा रेत भाई कहेगा अभी थोड़ी देर में। चलो तो पहुंचते हैं अपन गिमूब तक। That is where we have to go. If one can trust an orc, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. The world has changed. Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness. I don't understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the Slaver. His mind may provide answers.
ये सामने आप दानव देख रहे हैं, इसका नाम इस गेम में रखा गया है ग्रोग, और इससे भैया बच के रहिएगा जब तक कि आपको इसको पकड़ने की एबिलिटीज़ ना आ जाए, नहीं तो एक हिट में आपको चमका देगा ये। दो जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, दो इम्पोर्टेंट जानवर बोल सकते हैं आप जो इस गेम में हैं, एक तो ये ग्रोग और एक केरागोर। केरागोर एक मतलब लॉयन लाइक फिगर है, और ग्रोग को आपने देख ही चुका, कुछ किंग कॉन्ग जैसा फिगर है। तो कुछ मिशन आपको इस गेम प्ले में आगे देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप केरागोर पे आराम से आप उसको अपने अंडर ले कंट्रोल कर सकते हो, प्लस एक ग्रोग को भी अपने अंडर अपने कंट्रोल में ले सकते हो। हालांकि शेडो ऑफ मॉर्डर वाले हिस्से में बहुत कम है ये ग्रोग का वाला गेम प्ले, लेकिन शेडो ऑफ वॉर जब अपन देखेंगे वहाँ काफ़ी आपको ग्रोग देखने को मिलेंगे, और काफ़ी वो आपकी हेल्प करेंगे कई मिशंस में, क्योंकि आप आगे आने वाले अभी गेम प्ले में देखेंगे कि कैसे कई वॉर चीफ, कई कैप्टन, कई ऑक्स की आप द शॉट करना चाहेंगे तो कई ऑक्स की कमजोरी होती है कैरेगोर या ग्रोग, उनकी बस उनकी प्रेजेंस से ही वो डर के भागने लगते हैं और अपन को इजी विक्ट्री दिला सकते हैं। चलो तो गेम का पहला मिशन आ जाते हैं, मेन क्वेस्ट का पहला मिशन। साइड क्वेस्ट तो खूब मिलेगी गेम में आपको, और मेरे ख्याल से उनको आपको बीच बीच में अलग से पार करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इस एरिया में जाओगे, मेन मिशन कवर करोगे तो मेन मिशन के आसपास ही आपको साइड क्वेस्ट मिल जाएगी। मेन मिशन के साथ साथ ही साइड क्वेस्ट आप कवर करिए, दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो हर मिशन के साथ अपन को एक मेन मिशन मिलता है, प्लस ये कुछ बोनस ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में देख पा रहे हैं, जैसे कि इस गेम अभी जो अपन को मिशन मिला है गीमूव को ख़त्म करने का, इसका साइड मिशन है कि आपको 4 आर्चर को मारना पड़ेगा इसको ख़त्म करने से पहले। तो इन चारों आर्चर के किल होते ही अपन को ये बोनस ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब आप कहेंगे बोनस ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा है क्या पूरा करने का? तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है दोस्तों। फ़ायदा ये है कि इस गेम की एक करेंसी है मिरियन, जिसके थ्रू जो अपना रेत है, सॉरी टिलियन है, इस टिलियन को नई नई एबिलिटीज़ बाई करने का पैसा मिलता है, मतलब बाई कर सकता है ये इस मिरियन नाम की करेंसी से। और ये मिरियन करेंसी जो है कई साइड ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव कवर करने से तो बहुत कम मिलती है, साइड ऑब्जेक्टिव प्लस बोनस ऑब्जेक्टिव, इनको जितना आप क्लियर करोगे उतने ही ज़्यादा आपके मिरियन मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा आप अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं दोस्तों। तो हो गए चारों आर्चर खलास। अब शुरू करते हैं गिमूव के साथ, दो दो हाथ। Pity I have to kill you. You would make a strong slave. ये गिमूव के ऊपर आप हरा हरा निशान देख रहे हैं दोस्तों, जैसे भी किसी भी कैप्टन के ऊपर जब ये निशान आने लग जाए तो दैट मीन्स कि आप उसको इजीली ग्रेब करके ख़त्म कर सकते हैं, या कोई भी फिनिशर के थ्रू भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिनिशर्स क्या होते हैं अब आप कहेंगे? फिनिशर्स कुछ एबिलिटीज़ है जिनके थ्रू इंस्टेंट किल किसी को भी किया जा सकता है, किसी भी और को। तो अभी फिनिशर फिलहाल अनलॉक नहीं हुआ है अपना, सॉरी एक फिनिशर नहीं शायद अभी तक नहीं है इस गेम में, अभी फिनिशर अनलॉक नहीं हुआ है। फिनिशर अभी अनलॉक होगा गेम प्ले जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तब, जिसके थ्रू जैसे कुछ हिट स्ट्रिक्स अपन को गेम में देखने को मिलेगी। हिट स्ट्रिक्स क्या होती है? कंटिन्यू बिना कुछ भी डैमेज आपने लिए अटैक कर पा रहे हो, उसे हिट स्ट्रिक बोलते हैं। तो जैसे आप ऐसा करते रहो तो आपकी हिट स्ट्रिक उतनी अच्छी होती रहती है, और ये हिट स्ट्रिक करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मूव्स परफॉर्म करने की एबिलिटी मिलती है। जैसे फिनिशर उनमें से एक मूव है ड्रेनिंग, मतलब सोल को ड्रेन करना, जिसके थ्रू उसकी हेल्थ रिकवरी भी हो जाती है टेलियन की। ऐसे कुछ मूव हैं, तो ये कुछ मूव है, तो हिट स्ट्रिक पे फोकस करिए। और प्लस हिट स्टिक का अच्छा होना आपकी गेम की आपके कमांड को भी बताता है। ठीक है, तो गिमो को खत्म करने के बाद ये भैया मिले हैं, ये भी एक रेंजर हैं इस एरिया के, और इस क्वेस्ट में आगे काफ़ी हेल्प करने वाला है ये रेंजर, या रेंजर अपना रेंजर इस रेंजर की हेल्प करने वाला है, दोनों ही बातें हैं। And why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man. Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady.
Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. It's just another orc. No. Someone who wants to be seen. We should tread with caution. ये गेम के अपग्रेड्स है दोस्तों, जो एबिलिटीज़ हैं और जो कि जिससे से आपकी पावर बढ़ती है। रेड कलर का आपको आइकन दिख रहा होगा जिस पे पावर लिखा है। ये पावर जैसे से आपकी बढ़ेंगी वैसे वैसे जिन पे लॉक लगा है वो अनलॉक होगी, और इनको बाय करने के लिए आपको एबिलिटी पॉइंट चाहिए होगा। और ऊपर जो आपका एक्सपीरियंस है, जिससे जैसे आप बड़े बड़े वॉरियर्स को किल करते हैं या कई छोटे छोटे ऑर्क्स को किल करते हैं, या यहाँ पे जितने भी साइड मिशन हैं उनको पूरा करते हैं, या कुछ ये जड़ी बूटियाँ टाइप की यहाँ पे लगी हुई होती है उनको यूज़ करते हैं, तो आपकी ये एक्सपीरियंस आपको बढ़ता है और आपका एबिलिटीज़ पॉइंट आपको मिलते हैं जिनके थ्रू आप ये अपग्रेड कर सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ को। तो पहुँच चुके हैं अपने अगले मिशन में, गोलम। ये गोलम भैया ज़रूर आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने कहा था आपको, हॉबिट, अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी आपने देखी है तो वहीं का ये गोलम भाई है, जिसका काफ़ी जो कि मतलब काफ़ी अपसेस्ड है रिंग ऑफ पावर को लेकर। इसने गलती से मान लीजिए जानबूझ के रिंग ऑफ पावर को यूज़ कर लिया था। इसका हालांकि ये कुछ यूज़ तो नहीं लेता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अपसेस हो चुका है उसके प्रति, और उसको रिंग्स चाहिए ही चाहिए। Not quite human. और ये रेत को बहुत इजीली देख सकता है क्योंकि रिंग को इसने टच किया हुआ है, बाकी वैसे रेत दिखाई नहीं देता किसी को। और ये गोलम इसकी काफ़ी हेल्प करेगा रेंजर की। और हेल्प क्यों करेगा, तो हेल्प इसलिए करेगा कि ये जो, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी दोस्तों, ये जो अपना एल्फ लॉर्ड है बेसिकली अपनी सारी मेमोरी को भूल चुका है, तो इसको ज़्यादा कुछ याद नहीं है। इसको बस इतना सा याद है कि ये किसी कर्स से बाइंड हो चुके हैं और ब्लैक हैंड ऑफ सोरोन ने वो कर्स दिया और उसको मारने पे ही अपना ये कर्स हटेगा और अपन आज़ाद हो पाएंगे। इतनी इसको जानकारी है, और कुछ मेमोरी इसकी पास्ट की इसके पास नहीं है। तो ये गोलम कई मेन जो क्वेस्ट है, खासकर गोलम की क्वेस्ट है, आगे और क्वेस्ट मिलेगी, उनके थ्रू धीरे धीरे इसकी मेमोरी वापस आती जाएगी, और अपन गेम के साथ साथ देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ये करता है पास्ट में। और फिलहाल अपन को इस मिशन में इसके रेत का ही विज़न का यूज़ करके अपन को ये फाइंड करना है कि गोलम कहाँ गया है, और अपन ट्रैक कर रहे हैं गोलम को। Hesitate. Run to freedom. I am in your debt. Your creature's path is fraught with danger. Someone's sneaking about. There! It's on the run! What manner of spell is this? A lost Talia. You remember? A few broken images, yes. Now I wish that I didn't. Your family was... Perhaps that pain is what connects us.
escaping. Uruk hunters. They must have tracked the Caragors here. Hold it! Your cowardly creature lurks around here somewhere. He will remember Precious. We will make him. Yes, yes, yes. We must have it back. We must have it. Quiet. Quiet, Precious. Think you could sneak up on me so easily, eh? No, don't hurt us. What does he know of it? हाँ तो भाई लोग, वैसे तो ये गेम वैसे तो पूरा ही खेलना आसान है, ज़्यादा टफ गेम नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड गेम है और बहुत इजी मूव्स हैं। ब्लॉक के लिए भी आपको आइकन मिलेगा जितनी बार भी आपको ब्लॉक करना होगा, तो काफ़ी आसान इसका फाइटिंग स्टाइल है। बट इसमें से भी सबसे आसान मिशन गोलम्स के हैं, जो गोलम बेसिकली कुछ नहीं, कुछ ऐसे हिस्से ला के देगा या हिस्सों तक पहुंचाएगा अपने कैलिब्रेम्बोर को, जिनसे कि इसकी मेमोरी रिकवर होगी। तो मैंने बता दिया आपको इसका ऐसा करने का पर्पज़ क्या है। तो ये इसका पर्पज़ ये है कि अगर इसको मेमोरी याद आएगी तो इसको रिंग्स के बारे में याद आएगा, और रिंग्स के बारे में याद आएगा तो ये इस गोलम को एल्फ लॉर्ड जो है इस गोलम को रिंग्स तक लेके जाएगा। ऐसा इसका पर्पज़ है, जिस कारण से इसका अपने स्वार्थ निकालने के लिए मदद करता है इस एल्फ लॉर्ड की। तो ये मिशन तो आपको ऐसे हैं जो आपको कर लेने चाहिए गेम के शुरू में, जिससे कि आपकी जल्दी जल्दी पावर इंक्रीज़ हो और आपको एबिलिटीज़ मिलती रहे, जिससे कि आपको अपनी जर्नी में बड़े बड़े ऑक्स को, वारचिप्स को हराने में आसानी हो। देखिए कुछ नहीं करा, बस इसने कुछ चीज़ दिखाई, आपको 600 एक्सपीरियंस मिल गया। तो काफ़ी आसान है, एक एबिलिटी पॉइंट 600 एक्सपीरियंस होते ही मिल गया। तो चलते हैं अब अपने ये कुछ साइड मिशन पे। जितने भी आपको रेड आइकन वाले जो मिशन दिख रहे हैं, जो अभी दिखाया मैंने आपको, ये होते हैं साइड मिशंस। हर मिशन को क्लियर करने पर आपको 40 पावर मिलती है, प्लस जितने भी लेवल का वो ऑर्क होता है जिसको आप ख़त्म करते हैं मिशन में, वो पावर एक्स्ट्रा मिलती है। तो हर मिशन की 40 प्लस ऑर्क का पावर लेवल, ये हर मिशन की आपको एक इसको बोल सकते हैं अचीवमेंट मिलती है। और जितने जल्दी आप पावर अचीव करेंगे उतनी जल्दी, मैंने कहा आपको नए पावरफुल जो टीयर हैं, जो एबिलिटीज़ का टीयर है, वो अनलॉक करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं 8 लेवल का ये ऑर्क है, तो 40 तो इस मिशन को पार करने की पावर, प्लस 8 जो पावर मिलेगी इसको किल करने की। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हर मिशन की कुछ साइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या बोनस ऑब्जेक्टिव कर सकते हो उनको। और इसमें भी है जो कि है किल ऑल गैंग फॉलोअर्स फर्स्ट। मतलब इसके जो 5 फॉलोअर हैं उनको पहले ख़त्म करो और फिर अपने इस भाई को सलटाओ, तब जाके आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, पूरा होगा, और आपको एक्स्ट्रा करेंसी मिलेगी। करेंसी जो मैंने बताया आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है, जिससे कि अपनी ये स्वॉर्ड को इन्हेंस कर सकता है, अपने डेगर को, अपनी जो भी है क्या बोलते हैं धनुष, इसको मतलब इन्हेंस कर सकता है इनकी एबिलिटीज़ को। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे कि ये हरा ग्रीन कलर का साइन, जो ये ब्रोकन साइन होता है, जैसे आपको ये देखने को मिल जाए, आप इजीली किसी भी और को
या कैप्टन को, जैसे ये कैप्टन होगा, शोरी कैप्टन होगा तभी अपने को ये मिशन मिलेगा, सिंपल ऑक्स के लिए मिशन नहीं होता है। तो इसको ग्रेब करके इसको बुरी तरीके से आप इंजर्ड इजीली कर सकते हो, अदरवाइज वैसे ग्रेब करना आसान नहीं है फुल स्ट्रेंथ वाले कैप्टन को। और ये भी एक फिनिशर दोस्तों, मैं आपसे फिनिशर की बात कर रहा था, तो एक फ्लरी फिनिश है, मतलब आप स्टन करके कंटिन्यू अटैक करके फ्लरी अटैक एक एबिलिटी है अपने रेत की, बोल सकते हैं टेलियन की। तो इसी के साथ दोस्तों अपने 11 वीडियो की जो ये सीरीज़ बनने वाली है इसका पहला वीडियो ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।